नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूं जिसमें आप लोगों को काफ़ी कुछ अभी बचा हुआ है सीखने को। जी हां दोस्तों, पहले ही मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के कुछ वीडियोज़ बना चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इनको पहले देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान से समझने होंगे, जिससे आपका काफी काम आसान हो सकता है। अगर आपने ये बारीकी से नहीं समझे तो प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉब्लम में नहीं आना चाहते और आप हर स्टेप को सही से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को इसका और भी फीचर जानने का मौका मिलेगा। और आने वाली कमिंग वीडियोस में मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के और भी पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज मैं जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं वो कौन सा है, आइए चेक करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की ऑथेंटिक वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरे पास है ये कंपनी और इस कंपनी के अंदर मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन का फीचर एक्टिवेट कर रखा है और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर मैंने डे बुक के अंदर एक एंट्री भी पास कर रखी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक सेल एंट्री पास की है जो कि किशन है उस पार्टी के साथ की हुई है और इसमें मैंने इंटरेस्ट का फीचर भी एक्टिवेट कर रखा है। और अब आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कितना होता है। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ऑल्ट जी प्रेस करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। जैसे आप लेजर इंटरेस्ट कैलकुलेशन लिखेंगे यहां पर आपको पार्टी दिखाई देगी किशन, और आपने पार्टी सिलेक्ट कर ली। उसके बाद आपको बताना है कि डेट ऑफ बिल क्या है। तो मैंने यहां पर बताया F2 के साथ डेट ऑफ बिल है मेरा 1 जुलाई और मैं जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला हूं वो है 31 जुलाई को। तो मैंने यहां पे 31 जुलाई डेट डाल दी है जिस दिन मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा और एंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है और वो भी 20 दिन का आ रहा है, क्योंकि मैंने 10 दिन का ड्यू पीरियड लिया हुआ था और इस तरह से काम किया हुआ था। एक बार मैं आप लोग को बिल चेक कराना चाहूंगा, तो आप एक बार बिल देख लीजिए कि बिल में मैंने क्या किया है। किशन पार्टी को जब मैंने क्रिएट किया तो आप देखिए यहां पर मैंने 10 दिन का क्रेडिट पीरियड रखा है, साथ में मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट किया हुआ है। और यहां पर आप लोगों को सेटिंग्स मैं पूरी की पूरी दिखाना चाहूंगा। यहां देखिए मैंने सारे के सारे पैरामीटर्स को यस कर रखा है और साथ ही मैंने ये बताया हुआ है कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो 2% कैलकुलेट होगा, कैलेंडर मंथ बेसिस पर होगा, ऑल बैलेंसेस पर होगा, ऑलवेज होगा। ऑलवेज का मतलब है कि जितने भी बिल्स होंगे उन सभी पर होगा। और अब यहां पर मैंने लिया है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, यानी बिल की जो भी ड्यू डेट आएगी उस दिन से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। ये मैंने प्रॉपरली आप लोगों को बताया, ठीक है। और अब इसके कैलकुलेशन के मुताबिक अगर मैं आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं और वो भी मैं 31 जुलाई को कैलकुलेट करता हूं तो ऑटोमेटिकली अगर देखा जाए तो 20 दिन का इंटरेस्ट बनता है ना। तो ये आपने चेक किया तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं कि 20 दिन का इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपका अमाउंट आ रहा है 480 रुपीज, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर सीखने वाली बात क्या है, क्या इंटरेस्ट 480 एक सही डिसीजन है? जी हां, 480 डिसीजन क्या बदल भी सकता है? क्या आप इस अमाउंट को चेंज भी कर सकते हैं? क्या ये डिफरेंट आ सकता है? कई सारे सवाल आपके मन में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहां पर एक पॉइंट सिखाना चाहूंगा और एक नहीं, मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। चलिए, इसके लिए मुझे वो सेल्स बिल को ओपन करना है जो सेल्स बिल मैंने क्रिएट किया हुआ है, बस। और अब क्या करना है, अब पार्टी तो मैंने किशन बना रखी थी, लेकिन आप लोगों को यहां पर एक चीज देखनी चाहिए। जैसे ही मैं इस एंट्री को एक्सेप्ट करता हूं जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन एक्टिवेट हो रखा है, तो आप जैसे ही इस एंट्री को लास्ट में एक्टिवेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि 10 दिन का क्रेडिट पीरियड है और उसके बाद 11वें दिन आपको पेमेंट करनी थी, लेकिन आप लोगों ने पेमेंट नहीं की तो उसकी वजह से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ जो कि 20 दिन का है। वो तो समझ में आता है, लेकिन इसके बाद एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाली स्क्रीन खुलती है जहां पर वो कंफर्म करता है क्या आप लोगों ने जो मेथड यूज किया है ड्यू डेट वाला, क्या वही रखना चाहेंगे या आप मेथड चेंज करना चाहेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों को कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैं जो डिस्कस करने वाला हूं वो है डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। दोस्तों, यहां पर एप्लीकेबिलिटी का मतलब यह है कि आप किस दिन से एप्लीकेबल करना चाहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां मैंने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ले लिया और देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली इस दिन मुझे क्या किया, जैसे ही मैंने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी लिया इसने मेरे को डेट ऑफ बिल बता दिया है 1 जुलाई, और उसके बाद मैं ये बताऊंगा इसको कि भाई मुझे किस दिन तक इंटरेस्ट लगाना है। चलिए मैं इसको बता देता हूं एक डेट,
कंफर्म डेट बता देता हूं। सपोज करते हैं मैं इसको बता देता हूं 2 अगस्त, ठीक है। तो मैंने इसको एक कंफर्म डेट बता दी कि भाई 2 अगस्त तक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का इंटरेस्ट। ओके, नाउ प्लीज एंटर। और एंटर करने के बाद अब एक बार देखते हैं इस पार्टी पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ। ये देखिए, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो आप चेक करें, अभी तो ये 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई का इंटरेस्ट दिख रहा है। तो मैं यहां पर F2 से डेट चेंज कर रहा हूं और मैं यहां से 1 जुलाई यानी बिल डेट और जो मैंने यहां पर 1 अगस्त डाला था वहां तक की डेट डाल देता हूं। और जैसे ही मैंने ये डाला, आप चेक कर सकते हैं यहां पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट हो रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है लेकिन 1 अगस्त तक कैलकुलेट हो रहा है, वो भी 2 जुलाई से 1 अगस्त तक। देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोग को डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। लेकिन अगर यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, मान लीजिए मैं यहां पर F2 प्रेस कर रहा हूं और यहां पर मैंने 1 जुलाई डाल दिया है डेट, उसके बाद मैंने यहां पर डाल दिया 31 अगस्त, एंटर। नाउ फिर आप चेक करें तो आप लोगों को ये 31 अगस्त तक का इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आप लोगों को 2 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का ही इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली मैंने क्या सेट की थी डेट। तो यहां पर आप लोगों को समझना होगा कि डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, जहां तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी उसके बाद कोई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं हो सकता। चाहे आप डेट आगे की डाल लें, चाहे फ्यूचर की कितनी भी ज्यादा आगे डाल लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी यानी जहां तक इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपने वहां तक की डेट बता दी है। जैसे अगर मैं मान लीजिए यहां पर डाल देता हूं 31 दिसंबर भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो ऑटोमेटिकली आप लोगों का 2 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। ओके, डन। तो ये समझ गए आप डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी का मतलब। लेकिन यहां डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी में एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आप ये चाहते हैं कि भाई 2 जुलाई से नहीं 1 जुलाई से चार्ज करें, तो चलिए एक बार देखते हैं। तो किशन ट्रेडर पार्टी के अंदर मुझे क्या करना है, इसको इंक्लूड करना है। तो इसे यस करते हैं और ये लीजिए मैंने इसे यस कर दिया है। और यस करने के बाद सिंपली अब मैं इस बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूं और जैसे ही मैं इस बिल को एक्सेप्ट करूंगा, चेक करेंगे क्या होने वाला है। तो ये लीजिए मैंने इसे बिल को एक्सेप्ट कर लिया है और अब चेक करते हैं एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या हो रही है। 1 जुलाई से लेकर मैंने डाल दिया है यहां पर डेट 31 अगस्त तक। तो आप चेक करिए आपका इंटरेस्ट 1 जुलाई से कैलकुलेट हो रहा है ना, देख पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 जुलाई से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो तो आपको सिंपली वो फर्स्ट ऑप्शन ऐड करना है, मतलब उस फर्स्ट ऑप्शन को आपको यस करना है, जो कि मैंने आपको यहां दिखाया। ये देख सकते हैं आप लोग, यहां पर किशन ट्रेडर पार्टी है, उस पार्टी के अंदर आप लोग को इस फर्स्ट ऑप्शन को यस करना है जो कि यहां लिखा हुआ है, दैट इज अमाउंट एडिट। यानी इसका मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन डेट को भी आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंदर यूज करना है, इसलिए आपने इस ऑप्शन को यस कर दिया। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोग को। दोस्तों ये था एक पॉइंट, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, अगर आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये बात आपको समझ में आ गई कि डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या होती है और डेट कौन सी, ट्रांजैक्शन डेट को आप कैसे इंक्लूड करें अपनी इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब दोस्तों यहां पर बात आती है एक और पॉइंट की, जो कि है और अमेजिंग, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो लास्ट में उसी के अंदर एक ऑप्शन और आता है, दैट इज कॉल्ड डेट स्पेसिफाइड ड्यूरिंग एंट्री। तो अगर आप इस पे एंटर प्रेस करते हैं तो अब आपका कर्सर ये 1 जुलाई पर भी ले जा रहा है और आपका कर्सर ये आपको 2 पर भी ले जाएगा, यानी अब आपको ये मॉडिफाई करने की डेट दोनों दे रहा है। यानी आपको ये नहीं कह रहा कि आप जिस दिन बिल बना रहे हैं उस दिन से इंटरेस्ट लगाएं, आपको ये ऑप्शन देता है कि भाई इंटरेस्ट किस दिन से चार्ज करना है। तो मान लीजिए मैं यहां कहता हूं कि भाई इंटरेस्ट चार्ज हो ही 1 अगस्त से, बिल तो भले ही बना 1 जुलाई को, लेकिन मैं यही कहता हूं कि इंटरेस्ट चार्ज हो 1 अगस्त से, और कब तक हो भाई 31 अगस्त तक ही हो, उससे ज्यादा ना हो। तो ये लीजिए मैंने बिल बनाया है 1 जुलाई को, लेकिन 1 महीने का टाइम दे दिया उसे पेमेंट करने के लिए, और अब मेरे पास ऑप्शन आ गया, एंटर प्रेस करते हैं और ये लीजिए अब देखिए कैलकुलेशन क्या होने वाली है। एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर देखिए मैंने क्या किया, डेट डाली 1 जुलाई और यहां पर डेट डाल देता हूं मैं क्या, 31 अगस्त। तो ये लीजिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भैया 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की ही डेट वो ले रहा है ना। अब चाहे आप इसे 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर कर दें, तब भी वो क्या करेगा, आप लोगों को सिर्फ वही डेट दिखाएगा जो पीरियड आपने स्पेसिफाइड किया है इंटरेस्ट का। गॉट इट।
और अब आपको इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है इसके लिए तो प्रॉपर वीडियो आपने देख ही रखा है, जो मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आपको डेबिट नोट बनाना पड़ता है, और डेबिट नोट कैसे बनता है ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से वॉच कर रखा है। तो उसके बारे में मैं नहीं, बस आपको अलग अलग कैलकुलेशन के बारे में बताना चाहूंगा। पर फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो आप ये देख लीजिए, सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आपको 744 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करना है, और ये पार्टी है, इस पर आपको 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक 744 रुपए चार्ज करना है 31 अगस्त को। तो चलिए मैं चार्ज करके दिखा देता हूं कैसे चार्ज होगा। सिंपली आपको वाउचर में जाना है, वाउचर में जाने के बाद आप लोगों को यहां पर F10 प्रेस करिए, या Alt F5 डायरेक्ट प्रेस कर दीजिए, क्योंकि डेबिट नोट का शॉर्टकट होता है Alt F5, और इसे Ctrl H करके आप वाउचर मोड में कर दीजिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, यहां पे डेट डालिए भाई 31 अगस्त, जिस दिन आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। डेबिट में लीजिए पार्टी किशन पार्टी लेने के बाद 744 रुपए का जो इंटरेस्ट आ रहा था वो आप यहां लिख दीजिए, और लिखने के बाद एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करके यहां पे अगेंस्ट लीजिए, यहां पे लिखिए 744 रुपए, और इसको डेबिट की जगह क्रेडिट की जगह डेबिट कर दीजिए। बस इतना करना है। उसके बाद यहां पर इंटरेस्ट का लेजर बना दीजिए, इंटरेस्ट रिसीव, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है, और ये लीजिए इनडायरेक्ट इनकम रख दीजिए इसको, और एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, और ये आपका इंटरेस्ट जो है चार्ज हो गया, और अब आपका बैलेंस किशन का ज्यादा हो चुका है। ठीक है, और अब आप पार्टी से पेमेंट जो है रिसीव करेंगे। तो उसके बाद अगर पेमेंट रिसीव होती है तो इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, वो तो आपका बाद का प्रोसेस है ही। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां पर 2 पॉइंट काफी अच्छे से समझ में आएंगे, और भी बहुत अच्छे पॉइंट्स इंटरेस्ट कैलकुलेशन पर है। तो आगे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।